दोस्तों, आपके हृदय में, आपके दिल में जो जान रहती है, जो मुझे और आपको और इस संसार को, पूरी कायनात को जीवित रखे हुए है, मैं उस जान को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और उससे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि एकलव्य और अंबेडकर दो ऐसी शख्सियत हैं जिनका चरित्र, मेहनत और उनके साथ जो समाज में न्याय अन्याय हुआ वो लगभग एक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि महाभारत में जो एकलव्य है, एकलव्य के साथ जो घटा लगभग वही अपने बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी घटा। जो एकलव्य है, एकलव्य जब गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य कह देते हैं कि तू क्षत्रिय नहीं है, तेरे पास तू राजा नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं है, इसलिए हम राजा और ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं, शूद्रों को हम सिखाते नहीं हैं। और वही आदमी की देखो श्रद्धा कि जंगल जा कर के और मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की और अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, अभ्यास शुरू करता है और एक दिन इतना बड़ा धनुषधुर बनता है कि उसके आगे अर्जुन भी कुछ भी नहीं था। और जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चलती है कि जो मेरे पास आया था धनुर्विद्या सीखने के लिए, उसने मेरी प्रतिमा बना करके और इतना सीख गया है, इतना आगे चला गया है कि उसके सामने मेरा शिष्य अर्जुन भी कुछ नहीं है। तो द्रोणाचार्य वहाँ गए जहाँ वह जंगल में रहता था, अपनी प्रैक्टिस करता था और गुरु दक्षिणा के नाम पे उससे अंगूठा मांग लिया और उसने हंसते हंसते अपना अंगूठा दे दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी दी उसने, कितना बड़ा। कहने का अर्थ ये है कि एक शख्सियत जिसको गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया और उसके नाम पर, दक्षिणा के नाम पर उसका अंगूठा मान लिया कि ये सर्वश्रेष्ठ धनुष्टर्न बन जाए। इसी प्रकार, लगभग इसी प्रकार का चरित्र हमारे बाबा साहब अंबेडकर का है कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको जो घड़ा है, घड़ा से पानी छूने को नहीं मिलता था। जब प्यून आता था तो उनको पानी पिलाता था और यदि प्यून नहीं आया तो उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। और इसके बाद भी उस बच्चे को कतार में सबसे पीछे रहना पड़ता था, सबसे पीछे बैठना पड़ता था। तो और उस बालक के अंदर देखो तो ज्ञान की आग, जानने की आग एक ऐसी थी, शिक्षा की आग, कि वह विद्यार्थी, वह बच्चा पढ़ता रहा और एक दिन उसका ऐसा समय आया कि वो विदेश पढ़ने चला गया। और जब पढ़ कर के आया तो उसने इस देश के लिए भी एक अंगूठा दान दिया, वो है संविधान। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके, अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने सुख दुख को पूरा दांव पे लगा करके इस भारत देश को जो दिया है वो है संविधान। एक ने तो समाज के लिए ये सिखाया कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया, लेकिन एक ने कलम उठा करके सबके लिए अधिकार बना दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि बाबा साहब अंबेडकर और एकलव्य हैं, ये दोनों ही एकलव्य हैं। एकलव्य भी एकलव्य है और अंबेडकर भी एकलव्य ही हैं, क्योंकि जो इन लोगों का चरित्र है, जो इन लोगों की सीख है और समाज ने इन्हें जो अनादर किया, उस हिसाब से
दोनों एक ही जैसी प्रतिभाएं हैं और एक ही जैसी प्रतिभाएं होने के कारण ये दोनों ही दुनिया में अद्वितीय हुई। एक सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बना और एक सर्वश्रेष्ठ कानून का जानकार, जानकारी का जानकार, ज्ञानी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंबेडकर और एकलव्य एक ही शख्सियत हैं। मैं तो अंबेडकर साहब को एकलव्य ही मानता हूँ। आप क्या मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो कम से कम अपना जो एक फेवरेट दोस्त हो उसको ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि बाबा साहब अंबेडकर भी एक अद्वितीय एकलव्य ही थे, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा, पूरा जीवन दांव पे लगा करके, और जब अपना बलिदान दे करके एक संविधान बनाया जिससे पूरे देश को एकता का उसका अधिकार मिला, सबको अपना अपना अधिकार मिला, अधिकार दिलाया।